हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो ऐसी कामना करता हूं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे ऐसी मेरी कामना है और आपके लिए मेरी प्रार्थना है। तो आज 18वें अध्याय की शुरुआत करते हैं साथियों। पिछली कहानी में आपने वामन अवतार के 3 पग भूमि में पूरी ब्रह्मांड को नाप लेने की कथा सुनी और उनके अंगूठे से जब ब्रह्मांड फूटकर गंगा निकली तो देवताओं को स्थान मिला। बलि को वरदान देकर भगवान वामन रूप में फिर से लौट गए। भागीरथ द्वारा राजा भागीरथ ने कठोर तप किया। गंगा जी ने कहा, मेरे प्रचंड वेग को कोई संभालना होगा और जो पाप लोग मुझ में धोएंगे वो पाप कहां जाएगा। भागीरथ ने उत्तर दिया, भगवान शंकर आपके वेग को संभालेंगे और संत महात्मा अपने स्पर्श से आपके पाप भी हर लेंगे। महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जटाओं में गंगा को धारण कर लिया। भागीरथ आगे आगे, गंगा पीछे पीछे चली और सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। निष्कर्ष ये हुआ कि गंगा जल का स्पर्श और श्रद्धा सेवन महान पुण्य देता है। अब सुनते साथियों वंश परंपरा और सौदास यानी कलमाशपाद की कथा। वंश चलते चलते कथाएं आती हैं। श्रुत, नाभ, सिंधु द्वीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, सौदास, कलमाशपाद आदि। यहां प्रमुख प्रसंग है सौदास का। एक राक्षस ने छल से वशिष्ठ की थाली में अभक्ष यानी कि मांस परोस दिया। वशिष्ठ क्रोधित हुए और सौदास को राक्षस होने का श्राप दे दिया। बाद में 12 वर्ष का इसको श्राप को कर दिया। श्राप अवस्था में सौदास ने एक ब्राह्मण का वध कर दिया। तो ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जब भी स्त्री सहवास चाहोगे उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। श्राप के भय से उन्होंने स्त्री सुख त्याग दिया। संतान नहीं हुई। बाद में वशिष्ठ जी के उपदेश से मदयंती को गर्भाधान हुआ। अश्मक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, पत्थर से पेट पर आघात के कारण। वंश आगे मूलक, दशरथ इत्यादि से खटगांव तक आया। खटगांव को जब ज्ञात हुआ कि उनकी आयु 2 घड़ी ही रह गई है तो वो तुरंत भगवत भावना में स्थित हो गए। राज्य, धन, परिवार सब छोड़ा और अंत क्षण में विष्णु चिंतन किया। अंत समय में स्मरण वही कर पाएगा जो जीवन भर अभ्यास करेगा। इसलिए अभी से ईश्वर स्मरण और सत्कर्म की आदत को बना लीजिए साथी। तुलसी, दीप, जल और गौसेवा घर में सुरक्षा, सुख और शांति का कारण है। दान, यज्ञ, संतों की सेवा कर्म शोधन का आसान मार्ग है साथियों। गंगा भक्ति उद्धार का महान साधन होता है। वैराग्य और स्मरण अंत समय की सबसे बड़ी पूजा है। अब हम श्री तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती का पाठ समझते हैं। जो भी श्रद्धा से नित्य तुलसी पूजन, दीपदान और चालीसा आदि करता है उनके घर में सुख समृद्धि निवास करती है और मन शांत रहता है। आज का अध्याय यहीं तक है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले अध्याय में 19वें अध्याय में आपसे फिर मिलूंगा। जय मां तुलसी, जय श्री कृष्ण।